सच्ची मोहब्बत हमेशा प्यासी क्यों रहती है? पता नहीं क्यों। पर नूरिए, दिलावर अपनी मोहब्बत को कभी प्यासा नहीं रहने देगा। मेरे जीते जी मेरी इस हवेली में कभी नहीं आ सकती। मलक शावेज ने तो कभी नजर उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। तू यकीन कर, मलक शावेज तो बड़ा ही शर्मो हया वाला था। पता नहीं क्यों इतनी नफरत ऐसे हवेली वालों से। मेरा दिल करता है मैं कहीं दूर चली जाऊं, कहीं जंगलों में निकल जाऊं ताकि ये आवाज मुझ तक ना पहुंचे। क्यों आ रही है ये आवाज? में क्या हो गया मुझे? आवाज के बाद उन दोनों की मोहब्बत की राखी ना मैं बनूंगी। मैं अपने ख्वाबों की उड़ान इतनी रख कि जब आंख खुले तो जमीन पर गिरते हुए तकलीफ ना हो। ख्वाब भी भला इंसान सोच समझ कर देखता है। रही बात उड़ान की, तो मेरी उड़ान चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो जाए, शागुल कभी मुझे जमीन पर गिरने नहीं देगा। ओ यार, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? सब कुछ ठीक है यार। हाँ, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ, माँ जी से बात। हाँ, कराता हूं तेरी बात। उससे बात नहीं करेगी तो और परेशान हो जाएगा वो। शाकुर, कैसा है तू पुत्र? मैं इतने दिन से बहुत बीमार थी ना। नहीं ना मां सदके तू ना आना, अब मैं ठीक हूं। क्या शावेज से तेरी बात नहीं हुई? शाकुल वो ओ नहीं यार, वो तेरी बहुत याद आती है लौटे, उस वजह से रो रही। मैं शावेज से कहता हूं तुझसे बात करे,
अरे भला भला वो क्यों नाराज होगा तुझसे? ऐसी बातें क्यों करता है तू? मलकानी जी, कब तक शागुल को बहलाती रहेंगी जी? परदेश में अगर वैन बंदे को चढ़ जाए ना जी, तो फिर वो उसे वहां रहने नहीं देता है। तो ठीक है यशवंत, मैं अपने पुत्र को वापस बुलवा लूंगी। अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। आप तो उसे डॉक्टर बनाना चाहती हैं, फिर आपका ये ख्वाब कैसे पूरा होगा? मेरे ख्वाब तो सारे मिट्टी में रुल गए रईसा। अल्लाह ना करे चुदरानी जी, जो दुख आना था सो आ गया। और अब तो इस हवेली में इतने सुख आएंगे कि संभालने से संभाले ना जाएंगे। कोई भी सुख मैं अपने शावेज के बगैर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? शाकुल को शक हो गया रईसा, क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? या कहीं जी, यकीन जिसे यकीन हो गया। सौरभ दी पहले तो वो रोज शामिज के साथ बात करता था, और अब हशमत, तू तो पहले ही अकल से पैदल है, और ये पुप्पो को ना उल्टे सीधे मशवरे ना दिया कर। जाके काम कर अपना। अरे सना, इस बेचारी को ना डांट, ठीक ही तो कह रही हूँ। हमें शाकुल को बता देना चाहिए हमें। पुप्पो, मुझे लगता है कि हमें शागुल के इम्तिहानों तक इंतजार करना चाहिए। मुझमें उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है रईसा। मैं अपने पुत्र के साथ झूठ नहीं बोल सकती। देखिए मलकानी जी, शागुल जी के आने का खौफ अभी से आपके चेहरे पे क्यों आ गया है? इसलिए कि मैं ये सोचती हूँ कि वो इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त करेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मेरा भी कहने का मतलब यही था जी। नूरी, रहम खा हम पर। तूने क्या हालत बना रखी है अपनी, सुधैन लग रही है। माँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दे तेरे हाल पे? हमसे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती।
तुझे मुझ पे रहम आता है? और वो जो बंदे को 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है, उसे मुझ पर रहम क्यों नहीं आता? तौबा तौबा, सुनी रब को बेरहम कह रही है ना। नहीं माँ, उसके रहम पे भी यकीनी नहीं है, लेकिन अपनी बदनसीबी का यकीन हो गया है मुझे। माँ, क्या था अगर रब सोना जो थोड़ी सी जिंदगी दे देता? क्या मतलब थोड़ी सी जिंदगी? रब तुझे लंबी हयाती दे। मैं तुझे जिंदा लगती हूँ माँ। देख मेरी मैयत को तो किसी ने कफन भी नहीं बनाया। ऐसे ही जिंदा दफना दिया है मुझे। ना कर नूरी, क्यों माँ की जान लेती है? ना कर ऐसी बातें। देख मेरू, क्या हो गया इसे? तू ही समझा। पता नहीं कैसी बातें कर रही है ये। मैं अपना दुख किसे बताऊं? मेरा जी चाहता है कि मैं चीख के सबको कहूं कि मलिक शावेज मेरी मोहब्बत था, कि उसके साथ गुजारे हुए चंद लम्हों ने मुझे सारी जिंदगी दी थी। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। जीना तो पड़ता है मुझे भी, तो जी रही हो ना। शागुन ने मुझे इतना करना नहीं किया था जिसने शायद की मौत से कर दिया। तुझे पता है रईसा बाजी ना खुली मुखालफत करने लगी है। तू हवेली क्यों नहीं गई? हिम्मत नहीं होती, उस हमें की जाने की हिम्मत नहीं होती मुझसे। अब कभी भी हिम्मत नहीं होगी। सलाम। मैं हवेली में क्या करना चाहता हूँ? हेलो, कौन? अच्छा अच्छा, शागुल पुत्र, क्या हाल चाल है तेरा? ठीक ठाक तो है ना? शाहवेज? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा, मेरी गल ध्यान से सुन पुत, मेरी गल ना ध्यान से सुन, फिर कोई आ जाएगा। मैंने तेरे से एक जरूरी गल करनी है। क्या? मैं वेखा भला फिर इको जिद कि शाहवेज कहाँ है, शाहवेज कहाँ है? और तुझे बताया तो है कि वो रूठ गया हमसे। मेरा मतलब है कि वो नाराज होके ना चला गया घर से। हाँ, सच याद आया, उसने मुझे बताया था कि उसने तेरी गल ना मेरू के साथ करानी थी, है ना?
सारी गल उसने मुझे बता दी है। तू फिक्र ना कर। वो दूसरे टेलीफोन से ना मुझे नंबर नहीं मिलाना आता। तो एक काम कर पुत, तू कल इस वक्त ना इस नंबर पे टेलीफोन कर ले। मैं मेरू को हवेली में बुला लाऊंगी और तेरी गल करा दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। चंगा चंगा, वालेकुम वालेकुम। क्या हुआ? शामुरा, हमारी आंखों के नीचे जो खेल खेला जा रहा है उसकी कुछ खबर भी है आपको? खेल? कैसा खेल? खुदा ने हमसे शावेज को छीन कर जो दुख हमारी झोली में डाले, अब कुछ लोग उस दुख का फायदा उठाते हुए हवेली में रहने वालों के दिलों में दरारें डाल रहे हैं। किसकी बात कर रही है तू? हशमत की। फुप्पो को बार बार कह रही है कि शागुल को सारी हकीकत बता दे, लेकिन मैंने फुप्पो को समझा दिया कि इस तरह तो शागुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। अपने इम्तिहान दे ले हो तो फिर सब कुछ बता देंगे उसे। लेकिन हशमत ने उसे बता दिया। क्या? हशमत ने उसे बता दिया? एक तो ये हशमत भी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। कभी माजी से कहती है शागुल को वापस बुला ले, और कभी तुझे नई नई दरगाहों के रास्ते बताती है। बड़े मलक जी, वो बाहर आपको ना शंका बुलाने आया है। शागुल का फोन आया था? जी। क्या कहा तूने? मेरे मुंह से तो ना सच निकलने लगा था। फिर मैंने उनको बताया कि शाहवेज हमसे नाराज होके चले गए। हम उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं पर उनका कोई पता नहीं चला। ऐसा कहा तूने? जी सौरभ दी। अच्छा किया। चल कुछ दिन तो इस तरह टप जाएंगे। मैं जरा शौके से मिल के आता हूं। क्यों बुलाना चाहती है शाकुल को? वो जी निक्के मलक जी से ना मैंने एक वादा किया था, सौरभ दी, जब तक इस जिस्म में जान है ना मैं वादा निभाऊंगी। वादा? कैसा वादा? यही कि शागुल से मेरू को कभी वक्त नहीं होने दूंगी। तो इसका मतलब है कि मेहरू की मंगनी तूने खत्म करवाई है। बहुत बुरा किया है तूने हशमत। इन्हें अच्छा करने की नीयत से बुरा किया जी। शायद रब सुना मुझे माफ कर दे।
नूरी, नूरी पुत्र इधर आना। कहाँ रह गई है नूरी? जरा पुत्र बाहर आना, माँ का हाथ भी बढ़ा दिया कर। ये देखना पालक इतनी गंदी है, मैं कल्ली साफ नहीं कर सकती। इधर आ बेटा, आ मेरा पुत्र, बाहर आ। नूरी, 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 नूरी कहाँ रह गई है? या अल्लाह खैर, पता नहीं ये कहाँ रह गई। मैं इसको कहाँ ढूंढूं? नूरी को ढूंढ ताकि मैं इसको। क्या कर रही है मेरू? मैं इधर से कस के आता हूँ, वो ढिला कर देती है। एक तो मदद करा रही हूँ, ऊपर से चल छड़ छड़, यहाँ खड़ी हो। मेरू, जरीना, नूरी इधर तो नहीं आई? क्या बात है भैन मीदा? और पहले भरा कर मुंह पूछने आया है, अब तू आई है। सब खैर तो है ना? काफी चेर की कार से निकली हुई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। सची तो फिक्र ना कर, मैं देख के लाता हूँ। मेरू, तू तो नूरी की गूढ़ी और पक्की सहेली है। तू ही बता क्या होता जा रहा है मेरी धी को? चाची वो नूरी को किसी को दिखा ले, सारा पिंड कहता है उस पे असेब आता है। इतने बड़े इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ मेरे सोने रब्बा। ठहर जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल आजा मेरी भैन। वो बंद कर ले, मैं आती हूँ अभी। तुझे क्या बताऊं चाची, मोहब्बत का सेब जिसे चिमट जाता है ना, वो बंदा रुल के रह जाता है। नूरी, नूरी, होश कर नूरी। क्या हालत बना ली है तूने? चला जाओ दिलावर, मैंने यहीं रहना है।
यही सुकून मिलता है मुझे। ना कर बैठिए, इस तरह मुझे मत तड़फा। भाई चलिए, तेरी जगह तो दिलावर के घर में, दिलावर के दिल में। तुझे यकीन क्यों नहीं आता कि तुझे मेरी मोहब्बत की लोड़ है? मोहब्बत का ही तो सारा रोला है। ये मोहब्बत ही तो है जिसने नूरी को रोगी बना दिया। क्या रोग है तुझे? कुछ तो बता नूरी है। चला जा दिलावर, यही रहना है मैंने। पता नहीं क्या हो गया मेरी धी का। नूरी, नूरी पुत्र, क्या हो गया तुझे? ये तूने क्या हाल बना लिया अपना? मेरी धी ने क्या हालत बना रखी है अपनी? क्या हो गया तुझे? मीता मेरी गल सुन, मुझको लगता है ये देते बाहर की शवों का असर हो गया है। अम्मा, किसी और का असर नहीं होने दूंगा इस पर। नूरी, चल नूरी, चल। चाची खुद आई है तुझे लेने। चल मेरी धी, घर चल, चल मेरा पुत्र। चला मेरा पुत्र, पता नहीं किसकी नजर सिर पे लीड़ा ले ला। चल मेरा पुत्र। पानी पी लो। सब कहते हैं तुझ पर सेब का असर हो गया है नूरी। झूठ कहते हैं। ये मैं समझती हूँ ना कि सब झूठ कहते हैं। मैं माँ हूँ तेरी, तू क्या समझती है? मैं तेरे दिल की बात नहीं समझती। मुझे पता है तुझे रोक देने वाला कोई और नहीं, मलिक शावेज है ना? अम्मा, मुझे लगता है जैसे कतरा कतरा मेरे जिस्म से जान निकल रही है। जैसे 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 मलिक शावेज मुझे अपने पास बुला रहा है, जैसे ऐसा लगता है मुझे। मुझे किसने कहा था इतनी ऊंची थान दिल लगा? देख पुत्र, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़ती है।
अपने रोग को दिल की डूंगी कब्र में दफना दे नूरी। दुनिया वालों को खबर हो गई तो तुझे जीने नहीं देंगे। अम्मा, जिससे सोने रब ने सब कुछ छीन लिया हो, दुनिया वाले उसका क्या बिगाड़ सकते? ना मेरा पुत्र, रब सोने पे इल्जाम ना दे। वो जिसके नसीब में जितने सा लिख देता है, बंदा उससे एक सा भी वध नहीं ले सकता, नहीं ले सकता एक सा भी वध। फूफो, हाँ? आपकी आंखों में आंसू? नजर लग गई किसी की। पहले मेरे शाह मुराद की तरफ से औलाद के सुख की कोई उम्मीद नहीं थी, और अब मेरे शाहवेज का दुख। और क्या लिखा है हमारे मुकद्दर में? इतने दिन गुजर गए, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता। अब तो जब तक कोई नई खुशी सवेली में नहीं आती ना, ये दुख की लो इसी तरह हम सबकी जान जलाती रहेगी। हर दुख के बाद सुख भी खुदा ही देता है पप्पू। सच्चा कहती रानी, सुख सिर्फ खुदा ही देता। और अब इस हवेली के सुख तुझसे वाबस्ता है। मुझे रईसा ने बताया था कि शाकुल तेरे साथ शादी के लिए राजी हो गया। फूफो, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। ना पुत्र, ऐसा न कह। वक्त सालम का क्या पता है किसको मोहलत दे और किसको ना दे। मैं अब वक्त का इंतजार नहीं करूंगी। नहीं करूंगी वक्त का इंतजार।
कहां से आ रही है तुम? वो जी बकुअल भाई की कारवाली के जिम्मे एक काम लगाया था। उसे किसी ने एक अल्लाह वाले बंदे का बताया था, जिसकी दुआ से बेऔलादों की झोली भर जाती है और बंदे के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दुख देना ऊपर वाले के इख्तियार में होता है। बंदा सब्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। कुछ दुख ऊपर वाला ऐसे देता है जो बंदे के इख्तियार में नहीं होते। पर मलक जी, सौ रब दी, कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो इंसान ना अपनी नादानी की वजह से अपना मुकद्दर समझ बैठता है। पता नहीं क्या बोल रही है तू। रईसा को नए नए दरबारों पीरों फकीरों के पते मत बताया कर तू। उससे वो भी बहुत परेशान हो जाती है और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। बड़े मलिक साहब जी, खुदा आपकी और निक्की मलकानी जी की जोड़ी को सदा बनाए रखे। अल्लाह आपके प्यार को सबकी बुरी नजरों से बचा के रखे। पर मलिक साहब, सौ रब दी, आपने इस प्यार में ना बड़ी मलकानी जी और इस हवेली की खुशियों को भुला दिया है। दिमाग तो ठीक है तेरा। भला मुझसे और रईसा से ज्यादा इस हवेली की खुशियों का एहसास किसे होगा? अगर ऐसा है तो फिर आपको बड़ी मलकानी जी का दुख नजर क्यों नहीं आता? ये तो आप भी जानते हैं मलक साहब कि निक्की मलकानी जी की खाली गोद का कितना दुख है बड़ी मलकानी जी को। बस कर। और तुझे पता है कि मैं रईसा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। एक है जी, अगर मेरे चुप रहने से ना ये सच छुप सकता है ना, तो मैं रुक जा। आइंदा इस मौजू पर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो तेरा अंजाम ठीक नहीं होगा। चल जा। अल्लाह